आँख के अंदर खून आना ऐसी कंडीशन जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं विट्रस हीमरेज। विट्रस हीमरेज का मतलब हुआ कि जैसे ये हमारी आँख है तो यहाँ पर पूरा एक विट्रस जेल जो भरा होता है, इस कैविटी में को हम कहते हैं विट्रस। और जब इस कैविटी के अंदर या इस जेल के अंदर ब्लीडिंग हो जाए, खून आ जाए, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं विट्रस हीमरेज। तो ये विट्रस हीमरेज जो कंडीशन है, ये रेटिनल डिजीज़ के अंदर काफ़ी कॉमन बात है और इसके पीछे काफ़ी मेडिकल कंडीशन या बीमारियां ऐसी हैं जिनकी वजह से विट्रस हीमरेज हो सकता है। तो यूजुअली जब पेशेंट को विट्रस हीमरेज होता है तो उसको क्या सिम्टम होते हैं? तो ज़्यादातर केसेस के अंदर विट्रस हीमरेज की जो प्रेजेंटिंग फीचर्स हैं वो होते हैं फ्लोटर के साथ, कि उसको काले काले धब्बे, बड़े बड़े से ब्लॉब आँख के आगे घूमते हुए दिखाई देते हैं। और अगर ये एक लिमिट से ज़्यादा आ जाएं तो पेशेंट कंप्लेन करता है कि एकदम सडनली मेरी नज़र जो है वो ड्रॉप हो गई, पहले कुछ काले बादल से आँख के आगे घूमे और फिर एकदम से इस आँख से दिखना बंद हो गया। काफ़ी पेशेंट्स को ये ब्लड जो है वो लाल रंग का घूमता हुआ दिखाई देता है, या अगर किसी एक पर्टिकुलर आई के पोर्शन से ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ पर भी पेशेंट कंप्लेन करता है कि जी ऊपर से ऐसे लग रहा था जैसे नीचे कोई झरना सा बह रहा है लाल रंग का। तो डिपेंडिंग ऑन कि कितनी जल्दी वो सिम्टम आपका डेवलप हो रहा है या विट्रस हीमरेज किस क्वांटम में हो रही है, पेशेंट के जो सिम्टम हैं थोड़े बहुत वेरी कर सकते हैं। सेकंड, ये जो सडन लॉस ऑफ विजन है या जो नज़र में दिक्कत फ्लोटर की वजह से आ रही है, इसके अंदर आम तौर पर पेशेंट को कोई दर्द नहीं होता। ये पेनलेस विजन लॉस होती है, ना इसमें आँख लाल होती है, अनलेस एंड अनटिल जो क्वांटम ऑफ ब्लड है वो इतना ज़्यादा हो जाए कि आपकी आँख का प्रेशर बढ़ जाए तो आँख लाल हो सकती है। बट बाई एंड लार्ज विट्रस हीमरेज के अंदर ना पेशेंट को दर्द होता है, ना उनकी आँख लाल होती है। तो आज की डेट में ये जो आँख के अंदर खून आ जाता है या जो विट्रस हीमरेज आ जाता है, इसकी मोस्ट कॉमन कॉजेज़ क्या क्या हैं? तो सबसे पहला कॉज इसका आज की डेट में है डायबिटिक रेटिनोपैथी, के जो शुगर के पेशेंट हैं उनके अंदर पीछे पर्दे में अगर डायबिटीज़ की वजह से चेंजेस आ रहे हैं, नई खून की नाड़ियाँ बन गई हैं, तो ये खून की नाड़ियाँ जो हैं वो काफ़ी फ्रेजाइल होती है और इनमें से ब्लीडिंग हो जाती है और आँख के अंदर खून उतर आता है। सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज आज की डेट में है वेन ऑक्लूजन, यानी कि जो हमारी पीछे की खून की नाड़ियाँ हैं वो या तो डायबिटीज़ की वजह से या ब्लड प्रेशर की वजह से या पेशेंट को और कोई कोएगुलोपैथी है, उस कारण से ये खून की नाड़ियाँ बंद हो जाती हैं और बंद होने के बाद जो बॉडी का रिस्पॉन्स है, उस रिस्पॉन्स में इसमें नई खून की नाड़ियाँ बनती हैं और उन खून की नाड़ियों में से ब्लीडिंग होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। तीसरा जो कॉमन कॉज है वो है पीवीडी, पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट, यानी कि जो आँख के पीछे की विट्रस जेली है जो आम तौर पर पर्दे के साथ एकदम चिपकी हुई होती है, वो जेली किसी किसी पेशेंट में अपनी जगह से सेपरेट होती है। अब जब वो सेपरेट होती है तो वो जो पीछे ब्लड वेसल है, जो हमारे नॉर्मल ब्लड वेसल हैं, उस ब्लड वेसल के ऊपर पुल डालती है और वो ब्लड वेसल जो है वो रप्चर हो जाता है, फट जाता है और उसमें से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। काफ़ी केसेस में जब पीवीडी होती है तो एक सिंपल विट्रस हीमरेज होता है या एक दो जगह से रेटिनल टीयर हो जाता है। बट अगर ये खिंचाव जो है एक लिमिट से ज़्यादा हो तो ये पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट, विट्रस हीमरेज रेटिनल डिटैचमेंट के साथ भी एसोसिएटेड हो सकती है, यानी कि आपकी पीछे से जेली भी सेपरेट हो गई, पीछे ब्लड वेसल भी रप्चर हो गया, रेटिना के अंदर टीयर भी हो गया और पीछे का पर्दा अपनी जगह से हिल भी गया। तो इस कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए या तो हम कभी कभी अल्ट्रासाउंड की मदद लेते हैं अगर क्लिनिकली वो हमें नहीं दिख रहा कि भाई पर्दे की क्या पोजीशन है। अब ये जो विट्रस हेमरेज है जो रेटिनल डिटैचमेंट के साथ एसोसिएटेड है, ये एक तरीके की इमरजेंसी है, क्योंकि जिन भी कंडीशन के अंदर पर्दा अपनी जगह से हिल जाए वहाँ पर इमीडिएट ऑपरेशन की ज़रूरत है जिससे पर्दे को वापस अपनी जगह हम सेटल कर सकें। अगर पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट सिर्फ रेटिनल टीयर है और रेटिनल डिटैचमेंट नहीं हुई है तो वहाँ पर हम लेज़र ट्रीटमेंट कर या क्रायोथेरेपी, ठंडक लगाकर भी उसको ट्रीट कर सकते हैं।
एक और कॉमन कॉज है वो है एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन, यानी कि एक ऐसी बीमारी जो उम्र के साथ पर्दे के ऊपर निशान बन जाते हैं, और ये जब निशान बनते हैं इसमें काफ़ी केसेस के अंदर नई खून की नाड़ियाँ बन जाती हैं और उनमें से ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है। अब ये जो एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन की जो ब्लीडिंग है ये बाकियों से थोड़ी सी अलग होती है। अलग इसलिए होती है कि ये विट्रस जेली के अंदर तो ब्लड आता ही है, इसमें काफ़ी केसेस के अंदर पर्दे के पीछे भी ब्लीडिंग हो जाती है। तो इसकी जो ट्रीटमेंट है वो स्लाइटली ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एक सिंपल विट्रस हीमरेज के मुकाबले, बिकॉज इसमें हमें पर्दे के पीछे जो ब्लड आया हुआ है उसको भी अपनी लोकेशन से हटाना होता है। तो इसकी जो ट्रीटमेंट मोडालिटी है वो एक रूटीन विट्रस हीमरेज जो बाकी कॉजेज से विट्रस हीमरेज है उससे थोड़ी सी अलग होती है। फिफ्थ कॉमन कॉज है ट्रॉमा, के आँख के अंदर चोट लग गई। अब ये चोट किसी भी कारण से हो सकती है कि कई बार कोई आप खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, उसके अंदर बॉल हिट हो गई या किसी की फिंगर आपकी आंख में आके लग गई या किसी फाइटिंग के अंदर हो गया, एक्सीडेंट में हो गया, तो ट्रॉमा के अंदर भी जो है पीछे ब्लड आ सकता है आंख के अंदर। और ये जो ट्रॉमा वाला जो विट्रस हीमरेज है ये हमने काफ़ी केसेस के अंदर देखा है, ये सिंपल विट्रस हीमरेज नहीं होता, इसके साथ एसोसिएटेड और बीमारियां भी होती हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन है कि आपका लेंस अपनी जगह से हिल जाए, पर्दा अपनी जगह से हिल जाए, पीछे की जो ऑप्टिक नर्व है उसको डैमेज हो जाए, या फिर जो पीछे का पर्दा है जो कोरॉइड है उसके अंदर रप्चर हो जाए। तो ये जो चोट वाला जो खून है आँख के अंदर जो आता है ये सिंपल नहीं होता, काफ़ी केसेस के अंदर ये दूसरी और बीमारियों के साथ भी एसोसिएटेड होता है। अदर जो दूसरे कारण जो थोड़े से अनकॉमन कॉजेज़ हैं उसके अंदर होता है कि अगर ब्रेन में कोई दिमाग में कोई चोट लग जाए तो वहाँ से कई बार ये ब्लड जो है ट्रिकल डाउन कर जाता है, या जो आजकल काफ़ी बच्चे हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं वल्सल्वा रेटिनोपैथी, उसके अंदर भी पीछे जो है विट्रस हीमरेज हो जाता है। तो ये तो कुछ कॉमन कारण थे जिसकी वजह से आँख के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। अब आँख के अंदर जब ये ब्लीडिंग हो गई तो इसका ट्रीटमेंट और आगे कैसे प्रोसीड करना है, तो ये डिपेंड करता है कि आपको जो ब्लीडिंग हुई है उसका कॉज क्या है। जैसा मैंने आपको बताया, जो पीवीडी के साथ एसोसिएटेड जो विट्रस हीमरेज है और अगर रेटिनल डिटैचमेंट हो गई है तो इस कंडीशन में तो इमीडिएट ऑपरेशन की ज़रूरत है कि आपका सारा ब्लड हम क्लियर करें और पर्दे को वापस अपनी जगह सेट करें। बट अगर आपको ये ब्लीडिंग जो है सिंपल विट्रस हीमरेज है, यानी कि पर्दे के ऊपर कोई खिंचाव नहीं है, पर्दे के ऊपर कोई डैमेज नहीं है, तो उन केसेस के अंदर हम जो ब्लीडिंग हुई है उसको 3 से 4 हफ्ते के लिए वेट कर सकते हैं और उस ब्लड को अपने आप रिजॉल्व होने का टाइम दे सकते हैं। और काफ़ी केसेस के अंदर 90 to 95% केसेस में ये ब्लड अपने आप चला जाता है। और एक बार जब ये ब्लड रिजॉल्व हो जाए तो उसके बाद हम इसका कॉज देख सकते हैं कि ये ब्लीडिंग आपको क्यों हुई थी और अकॉर्डिंगली आपकी ट्रीटमेंट प्लान डिवाइस की जा सकती है। लेकिन जो ये 3 से 4 हफ्ते का टाइम पीरियड है, इस ड्यूरेशन में ज़्यादातर केसेस में हम पेशेंट को एक इंजेक्शन लगा देते हैं एंटी वेजेफ का। उस इंजेक्शन का पर्पस ये होता है कि भाई एक एपिसोड तो ब्लीडिंग का हो गया, अब जिस टाइम पीरियड में हम वेट कर रहे हैं कि वो ब्लड रिजॉल्व हो जाए, कहीं दोबारा कोई एपिसोड ना हो जाए ब्लीडिंग का, उसको रोकने में, सेकंड एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग को रोकने में ये इंजेक्शन काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। थर्ड कैटेगरी जो मैंने आपको बताई, एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन। अब इसमें डिपेंड करता है कि जो ब्लीडिंग हुई है वो अगर पर्दे के पीछे है ब्लीडिंग तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल टोटली डिफरेंट हो जाता है। इन केसेस के अंदर फिर हम वेट नहीं करते हैं और काफ़ी केसेस में आँख के अंदर एक इंजेक्शन लगाते हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए, एक और इंजेक्शन लगाते हैं जो पर्दे के पीछे ब्लड आ गया है उसको घोलने के लिए, और काफ़ी केसेस में एक गैस का बबल आँख के अंदर भी डालते हैं। यानी कि जो एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन की वजह से जो ब्लीडिंग हुई है उसको भी एक ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, जिस ऑपरेशन को हम कहते हैं पार्स प्लेना विट्रेक्टमी। उसकी मदद से इस ब्लड को हम रिमूव करते हैं, पर्दे के आगे वाले को भी और पर्दे के पीछे वाले को भी। तो अब जो कंडीशन मानिए कि 3 से 4 हफ्ते हमने वेट किया और वो ब्लड जो है वो रिजॉल्व नहीं हुआ, तो क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है। तो देखिए, अगर ये ब्लड अपने आप नहीं जा रहा है
तो वहाँ पर हमारे पास सर्जरी का ही एक ऑप्शन है जहाँ पर हम सर्जरी करते हैं और उस सर्जरी को हम बोलते हैं पार्स प्लाना विट्रेक्टमी, कि हम 3 पोर्ट बनाकर आपकी विट्रस कैविटी में, यानी कि ये जो विट्रस कैविटी है जहाँ पे ये ब्लीडिंग है, यहाँ से हम 3 पोर्ट बनाते हैं, अंदर जाते हैं, जो ब्लीडिंग है वो सारी क्लियर करते हैं, जो जो ब्लीडिंग पॉइंट्स हैं उनको भी ट्रीट करते हैं और लेज़र वगैरह अप्लाई करते हैं, और एट द एंड ऑफ द सर्जरी इसमें सिलिकॉन ऑयल या गैस जो भी पेशेंट के लिए हमें लगता है सूटेबल है वो फिल करते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में जब ये आँख के अंदर विट्रस हीमरेज हो जाए तो ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास, या तो हम वेट करें अगर आँख की कंडीशन वो परमिट करती है 1 महीने के लिए, और अगर वेट करने लायक कंडीशन नहीं है तो इमीडिएटली फिर हम उसको सर्जरी के लिए प्लान करें। विट्रस हीमरेज का जो ये प्रोसीजर है जिसको हम कहते हैं पार्स प्लाना विट्रेक्टमी, ये आज की डेट में काफ़ी सेफ प्रोसीजर है, और डिपेंडिंग ऑन के आपका कारण क्या है पीछे ब्लड आने का, पीछे पर्दे को जो प्राइमरी डिजीज़ है उससे कितना नुकसान हुआ है, काफ़ी केसेस के अंदर इस ऑपरेशन के बाद पेशेंट की नज़र को रेस्टोर करने में मदद मिलती है। उम्मीद करते हैं कि ये जो एक शॉर्ट साइनॉप्सिस हमने विट्रस हीमरेज के बारे में आपको दिया, इससे आपको इस बीमारी को समझने में मदद मिलेगी। इन द एंड विट्रस हीमरेज भी एक तरीके की काफ़ी सारी बीमारियों की एक मैनिफेस्टेशन है कि आँख के अंदर ब्लीडिंग हो गई। ट्रीटमेंट और प्रोग्नोसिस इस चीज़ के ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है कि अंडरलाइंग कॉज क्या है। थैंक यू वेरी मच।